Hello, dear students. I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start a very fresh topic, which is degrees of comparison. So let me tell you, degrees of comparison आपने previous classes में काफ़ी पढ़ा होगा, small, smaller, smallest करके ऐसे. लेकिन ये जो है थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको मिलेगा जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, बट स्टिल लगभग सेम ही होता है. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद अनदर. जब हम एक चीज़ को या एक किसी पर्सन को अलग किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, किसी और चीज़ से या फिर किसी और पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. ठीक है. फिर देखिए आगे क्या है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो वर्ड्स, जो भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है. वो एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं. एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिफाइन कर देता है और एडवर्ब्स जो है वो वर्ब को डिफाइन कर देता है. यानी कि जैसे हमने कहा स्मॉल, तो स्मॉल जो है इसी की डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनेगी. और ये जो वर्ड स्मॉल है ये क्या है, एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को उसके शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग या उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं ना, उनको क्वालिटी बता दें, तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव्स. तो यही चीज़ उसने यहाँ पर बताई है. फिर आगे देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है वो 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है. फिर एग्जाम्पल क्या है, द हाउस इज़ बिग. ये जो हाउस है वो क्या है, बिग है, एक बड़ा हाउस है. द हाउस इज़ बिग. ये जो हाउस है ये बिग है, दिस इज़ बिग हाउस. एंड देन दूसरा जो है एक एग्जाम्पल वो क्या है, द बॉय इज़ फास्ट ऑन हिज बाईसाइकिल. ये फास्ट, बिग, ठीक है, और स्मार्ट, लाउड, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. और इन्हीं की जो है वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है. ठीक है. ये फास्ट हो गया, फिर आगे देखिए स्मार्ट हो गया, लाउड हो गया, या फिर बिग हो गया. ठीक है. तो ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और ये पॉजिटिव कंपैरिजन डिग्री है, मतलब पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. ये सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. ठीक है. फिर आगे देखिए, द रेडियो वॉज लाउड, द गर्ल इज़ स्मार्ट एंड द बॉय इज़ फास्ट ऑन हिज बाईसाइकिल. ये सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स हैं. फिर आई राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यानी 4 सेंटेंसेस लिखने हैं आपको खुद से. वो सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, यू कैन राइट आई एम टॉल, ओके, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम फेयर. इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो आपको खुद के सेंटेंस बनाने हैं, 4 सेंटेंस जो कि पॉजिटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करें. यानी कि कोई भी एडजेक्टिव का जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आएगा. ठीक है. फिर आगे देखिए, हम आ गए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में. डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो बना ही किन वर्ड से है, कंपैरिजन, कंपेयर वर्ड से बना हुआ है कंपैरेटिव डिग्री. ओके. तो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन वर्ड से बना हुआ है. हम क्या चीज़ें कंपेयर करेंगे, सपोज दिस इज अ स्मॉल डॉट एंड दिस इज लार्ज. चलो ऐसा हम बना लेते हैं, दिस इज़ लार्ज डॉट, दिस इज़ लार्जर डॉट एंड दिस इज़ लार्जेस्ट डॉट. राइट. तो ये जो कंपेयर किया हमने, इसको इससे कंपेयर किया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई क्योंकि ये इस वाले से बड़ा है. तो ये लार्ज डॉट हो गया, ये लार्जर डॉट हो गया और ये लार्जेस्ट डॉट हो गया. आया समझ में. ये लार्ज, इसी तरीके से स्मॉल का जब हम देखेंगे तो स्मॉल में भी ये स्मॉल हो गया, ये स्मॉल सर्कल हो गया, ये स्मॉलर सर्कल हो गया और ये स्मॉलेस्ट सर्कल हो गया. ओके. सो दिस इज़ कंपैरेटिव. जब हम दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगा. इसके भी एग्जाम्पल हैं, दिस इज़ व्हेन वी कंपेयर टू और टू पीपल थिंग्स टू ईच अदर. ये डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेन की, इसके भी एग्जाम्पल और रूल्स हैं कि एडजेक्टिव में हमेशा हम फास्ट के साथ में हमने ई आर लगाया तो बन गया फास्टर, स्लो के साथ में ई आर लगाया स्लोअर, बिग के साथ में ई आर लगाया तो बिगर, और स्मॉलर और टॉलर बन गया. जब भी हम वो एडजेक्टिव के ओरिजिनल फॉर्म के
साथ में ER लगाएंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिसमें हम नहीं लगा सकते, और वो वर्ड्स क्या हैं ये देखिए। पेनफुल, जब भी कोई एडजेक्टिव फुल से ख़त्म हो रहा है, मतलब उसके एंड में फुल आ रहा है या फिर ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में मोर लगाएंगे। ई आर बाद पेनफुलर नहीं लगाएंगे, होपफुलर नहीं बनाएंगे, ब्यूटीफुलर नहीं बनाएंगे, हम आगे मोर लगा देंगे, उस वर्ड के आगे मोर लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो पहले ही थे वो देखिए, द रेडियो वॉज लाउड बट द टीवी वॉज लाउडर। तो रेडियो कैसा था, रेडियो लाउड था, लाउड है, तेज़ बोलता है, तेज़ आवाज़ आती है रेडियो की, मगर उससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है टीवी की। तो द रेडियो वॉज लाउड बट द टीवी वॉज लाउडर। फिर आगे देखिए फास्ट का, तो द बॉय इज़ फास्ट बट द बॉय इज़ फास्ट ऑन हिज बाईसाइकिल बट आई एम फास्टर, यानी कि द बॉय जो बाईसाइकिल चला रहा है वो फास्ट है, मगर मैं उससे भी ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ। फिर आया द बॉय इज़ बिग बट माई हाउस इज़ बिगर, मतलब द हाउस जो है, हाउस जो बना हुआ है वो बड़ा है, बिग है, लेकिन मेरा हाउस उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये कंपैरेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। जब हम एक की छोटे की बात कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव हो गए, फिर उससे ज़्यादा बड़ा है कुछ तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये पॉजिटिव हो गए, और फिर इसको हम क्या कह देंगे, कंपैरेटिव डिग्री कह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला मैंने बताया ही कि फास्टर, स्लोअर, बिगर, टॉलर, स्मॉलर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जब भी सेंटेंस के एंड, वर्ड के एडजेक्टिव के एंड में फुल मिले या ई मिले तो हम उसके साथ में मोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए एक्सेप्शंस जो हैं वो कौन से हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साथ में ना हम मोर का यूज़ करते ना ER लगाते, वो वर्ड्स कौन से हैं, वो हो गए, गुड का पूरा चेंज ही हो जाता है, इनका वर्ड ओरिजिनल फॉर्म ही बदल जाता है। जैसे कि गुड का हो गया बेटर, और फिर बैड का हो गया वर्स, मैनी का हो गया मच, मोर, और लिटिल फ्यू का हो गया लेस, फार का हो गया फार्दर एंड फर्दर, और ओल्ड का हो गया ओल्डर एंड एल्डर। ओके, फिर देखिए एक्टिविटी जो आपको मैंने दी है वो क्या है, ये एनिमल कार्ड गेम है। हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री को समझ सकते हैं खेलते हुए, बाय द हेल्प ऑफ गेम। ये जो एक गेम है इसमें देखिए क्या होगा, एनिमल के कार्ड्स होंगे, किसके, एनिमल्स के कार्ड होंगे, खूब सारे एनिमल्स के कार्ड होंगे, एनिमल कार्ड गेम है ये। फिर द रूल 3 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स होंगे इसमें। ठीक, फिर कार्ड्स को आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ईच प्लेयर हैव पाइल ऑफ कार्ड्स, एक आदमी के पास बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे। फिर उसको उल्टा, मतलब उसके एनिमल को छिपा करके उल्टा उस कार्ड को रख दीजिएगा। फिर ऑल एनिमल्स टुक लुक एट देयर टॉप कार्ड्स बट कीप इट सीक्रेट, सारे लोग अपना टॉप कार्ड देख लेंगे लेकिन उसको किसी को बताएंगे नहीं। फिर प्लेयर 1 स्टार्ट्स, पहला प्लेयर जो है वो स्टार्ट करेगा, क्या स्टार्ट करेगा, प्लेयर 1 चूजेस अ कैटेगरी टू कंपेयर स्पीड, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। तो प्लेयर 1 जो है वो तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करेगा, चाहे वो स्पीड हो, इंटेलिजेंस हो या स्ट्रेंथ हो, तो कोई एक कैटेगरी वो चूज़ करेगा। फिर बाकी के जो दोनों प्लेयर्स हैं और वो तीसरा वाला प्लेयर भी सारे के सारे अपने कार्ड को पलट देंगे। फिर उसके बाद उसमें जो भी एनिमल्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि उसमें एनिमल एक रैबिट है, ठीक है, और एक एनिमल है डियर, और एक एनिमल है फ्रॉग। तो स्पीड में सबसे ज़्यादा कौन तेज़ होता है, स्पीड के बेसिस पे हम खेल रहे हैं, तो उसने चूज़ की कैटेगरी स्पीड, तो स्पीड में सबसे ज़्यादा तेज़ कौन होता है, रैबिट। तो रैबिट कार्ड जिसके पास होगा वो विनर होगा। इसी तरीके से वो आगे हम गेम को प्रोसीड ऑन करेंगे। सो आई होप दैट यू लाइक द गेम, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले द गेम यू विल डेफिनेटली clear out degree of comparison by the help of games. Okay, next हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ चुके, अब हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जब हम कंपेयर करेंगे देन 2 पीपल और थिंग्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों या 2 या 2 से अधिक चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे किसी एक सर्वश्रेष्ठ चीज़ का, तो उसको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो रूल इसमें क्या है, उसमें क्या था, ER ऐड कर रहे थे, और इसमें क्या है, EST ऐड कर रहे हैं। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, एंड टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ वाज द फास्टेस्ट इन द
बाईसाइकिल रेस, ही वॉज फास्टेस्ट इन द बाईसाइकिल रेस, तो वो जो है सबसे फास्ट है बाईसाइकिल रेस में। और फिर ही वॉज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब सब लोगों में सबसे अच्छा। और स्मार्टर क्या था, स्मार्टर अगर हम बोलते तो किसी एक इंसान से बेहतर, लेकिन स्मार्टेस्ट क्या है, सब लोगों में सबसे अच्छा। फिर द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक वॉज फॉर सेल, तो बिगेस्ट भी हो गया कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। फिर स्लोएस्ट, सबसे स्लो। अब स्लोएस्ट में ये चीज़ें क्या हैं कि ये या तो स्लोएस्ट जो है वो क्या हो सकती है, स्लो नेगेटिव क्वालिटी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ का जो है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ का जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बने, वो बुराइयों का भी बन सकता है, चाहे वो स्लो हो या फिर डम्ब हो या फिर वीक हो, तो इन सब का भी वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनेगा। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल में, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, सुपरमैन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट, सुपरमैन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट, ठीक है, लेकिन मोस्ट फ्लैक्सिबल कौन सा है, स्पाइडरमैन, ठीक है। तो सुपरमैन कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और फास्टेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा फास्ट है सब लोगों में, लेकिन फ्लैक्सिबल सबसे ज़्यादा कौन है, ये स्पाइडरमैन है, तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं इसी तरीके से जो पेनफुल फुल वाले थे और ई वाले थे, जिसमें हम वहाँ पर देख रहे थे कि हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें फुल के साथ में या ई लास्ट में आए तो हम लगाते हैं मोस्ट, वैसे ही यहाँ पर वहाँ पर मोर लगाते थे और यहाँ पर हम लगाएंगे मोस्ट, ठीक है। पेनफुल के साथ हम लगाएंगे मोस्ट पेनफुल, होपफुल के साथ मोस्ट होपफुल, ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्लेक्सिबल के साथ मोस्ट फ्लेक्सिबल, ओके, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए एक्सेप्शंस क्या हैं, इसमें भी सेम एक्सेप्शंस हैं, गुड बेटर बेस्ट, इनको लर्न करना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ई आर और ई एस टी लगा के नहीं बनता है, मोस्ट लगा के भी नहीं बनता है, उन्हें हमें लर्न करना पड़ता है, तो यू गाइस हैव टू लर्न सम ऑफ द वर्ड्स वेयर देयर इज एक्सेप्शंस, ओके। फिर आगे देखिए आइडेंटिफाई द डिग्री, ये एक एक्सरसाइज है जो आप लोगों के लिए है, इसको आइडेंटिफाई करना है। द लायन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिव, काइंडेस्ट ई एस टी आया तो सुपरलेटिव, ई आर आया है तो कंपैरेटिव, टॉल है तो पॉजिटिव, मोस्ट आया तो सुपरलेटिव। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू अटैच सम प्रैक्टिस शीट्स देयर, यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस देम honestly and write it in your notebook. I hope that you liked the session, and also I hope that you all are working hard for examinations. Study well students, take care of your health, good luck and study well, take care of your health and cleanliness around you, okay.